हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो बहुत अरसा पहले मैंने किए थे और मुझे उसमें मसले मसाइल आए थे और मैं इसको दोबारा करते हुए बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं करूँगा नहीं, मैं जस्ट आपको स्टेप्स बताऊँगा। लेकिन अब तो हाथ बैठ चुका है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन वो फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो हम जस्ट बताएंगे। आजकल एआई का ज़माना है, तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा खुद यहाँ पे वो खुला हुआ है चैट जीपीटी, तो मैंने जस्ट कंफर्म करने के लिए कि भाई वहाँ जो हमारे टाइम पे स्टेप्स होते थे अभी भी वही है या कोई चेंज हो गई। तो श्योर वही है, क्योंकि अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती तो हमारे सिस्टम अभी तक चल नहीं रहे थे। तो ये है एक फ्लटर गाइड, सेटअप का गाइड कि फ्लटर का सेटअप किस तरह किया जाए और हम किस तरह से एक इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। जो सबसे बेसिक और इनिशियल स्टेप्स है वो है इंस्टॉल गिट। अब जबकि सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत वो होता है, तकलीफ़ होती है और वक्त का ज़िया होता है। तो ज़िया तो नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है। तो चैट जीपीटी ने हमें लिंक वगैरह सब दे दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो भी सिस्टम है, तो आपको बताता चलूँ कि विंडोज़ के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो ये विंडोज़ पे हम क्लिक करते हैं, आप इस पर क्लिक करें और आपके पास यहाँ शुरू हो जाएगा डाउनलोडिंग। हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे गिट वर्जन के इस कमांड से। यहाँ पे आएंगे हम cmd पे और इसको रन करेंगे। तो हमारे पास गिट का वर्जन ये है 2.45.1। और इसको कैसे पता चला कि भाई ये वर्जन है और इस तरह का सीन है। तो हमारे पास एडिट जो होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारे पास एडिटेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो पहले बता दूँ, अगर आप लोगों को एक डेट लिखेंगे तो आ जाएगा द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये लिखेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आना है, पाथ पे क्लिक करना है। पाथ में आप देखेंगे ये मेरे पास है गिट का, ये पाथ आपने देना है cmd का, गिट cmd। क्योंकि गिट की जो भी होती है वो भी एक टर्मिनल सा होता है, एक आपका वर्जन कंट्रोल होता है जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है और उसको गिटहब के साथ कनेक्ट करने में आपका वो करता है, हेल्प करता है। और लोकल होता है ये गिटहब, वो होता है हमारे पास होस्टेड होता है, एक होस्टेड प्लेटफॉर्म है, और गिट जो होता है हमारे पास लोकल होता है। तो ये करने के बाद इसको बंद नहीं करते, बंद कर लेते हैं। तो ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पे आते हैं, फ्लटर एसडीके और डार्ट एसडीके। लेकिन हम सिर्फ फ्लटर एसडीके का बताएंगे, क्योंकि फ्लटर एसडीके करने के बाद आपको डार्ट एसडीके करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम अच्छे बंदे तो उस टाइम पे हमने वो भी किया। तो ये ले इंस्टॉलेशन गाइड, और हमें क्या चाहिए, फ्लटर एसडीके चाहिए। डाउनलोड प्रीवियस रिलीज़ में हमें नहीं चाहिए। तो इधर आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसके जो भी वर्जन है, ये साइड ऑन ये वर्जन्स हैं। तो ये फरवरी 26 में आया हुआ है और ब्रांच कट ऑफ डेटा जो है ना 2/26, और ये जो भी महीना चल रहा है वहाँ तक है। और यहाँ पे हम डाउनलोड का ऑप्शन है हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हुआ। लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी हो चुका है। और इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, एक कमांड है flutter --
वर्जन, ओहो गलत कमांड सही था, हमने सिंटैक्स एरर कर दिया था। तो ये लीजिए हजरात, ये रन हो रहा है। ओहो, ये तो हमारे पास ये वर्जन है। और इसी तरह वेरीफाई करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में आ जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम्स, और हमारे पास ये है, ये पाथ है, बिन का पाथ आपने देना होता है। अगर आप डार्ट एसडीके करेंगे तो उसका भी बिन का पाथ देंगे। तो ये है वो स्टेप्स फ्लटर एसडीके के। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो है जेडीके 17 डाउनलोड। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप उसको डाउनलोड करें। आपके पास ऑप्शन होता है जो भी करना है। ऑफ कोर्स ये विंडोज़ के लिए है तो हम विंडोज़ का करेंगे और इसी का पाथ दे देंगे ताकि आपका प्रोसेस सारा स्मूथ रहे। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे लाइक फायरबेस वगैरह में ये रिक्वायर्ड होता है। और इसके बाद हम आते हैं कौन सा स्टेप है, ये तो पाथ वगैरह हो गया, इंस्टॉलेशन भी वेरीफाई होगी, डार्ट की भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ये ले सर, हो गया, ये भी वेरीफाई पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे है। इसके बाद इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। सिंपली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल स्टूडियो, जो हमारे टिपिकल सर्च होते हैं, डाउनलोड दिस, इंस्टॉल दिस, तो वही करेंगे। पहला ही है, इसके नए नए से वर्जन आते रहते हैं। तो अगर आपका पीसी बहुत ही अच्छा है तो आप इसको डाउनलोड करें, नहीं तो आप VS कोड पे शिफ्ट कर जाएं। तो VS कोड का फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा, ये है डाउनलोड करेंगे, लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, ये बिल्कुल इधर शुरू हो जाएगा और एक सेटअप को इंस्टॉल कर देते हैं। करना होगा लेकिन मैं नहीं करूँगा। चलो ये बैच वगैरह है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो उसके बाद आपने वो 2 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। अभी आते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, कहाँ गया सरकार, ये लीजिए, खुल जा सिम ओ भाई इतना वक्त क्यों ले रहे हो। ये ले जनाब, ओपन हो गया है। तो 2 प्लगइन की जो बात थी, वो प्लगइन आप कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओह माय गॉड, ये जो अभी मैंने स्टेप किया ये नहीं था, लेकिन ये है। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आ जाएंगे आप। सेटिंग में प्लगइन्स में ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है। ये जो 2 भाई साहब नज़र आ रहे हैं, कोडिंग शुरू करते वक्त इनसे दूर है, जिससे आपके लॉजिक्स वगैरह ख़राब होते हैं। बहुत बेहतरीन कोड लिखते हैं, ये इतना बेहतरीन कोड लिख के देते हैं, बाद में आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, तो आप सीखना भूल जाते हैं। सो लिहाजा इससे थोड़ा सा स्टार्ट में दूर है। अगर आपको लॉजिक्स अच्छे हो गए हैं, आपको सिंटैक्स वगैरह और जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी नॉलेज आ गई है, तो उस पर शिफ्ट हो जाएं, काम अपना तेज़ी से करें। ये डार्ट लाइक इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे सर्च करेंगे डार्ट, सही है तो आ गया। फ्लटर का भी आ रहा है, मार्केट प्लेस भी करते हैं ना, मार्केट प्लेस भी। ये लें, ये अभी डिसेबल का ऑप्शन है, नीचे अनइंस्टॉल का है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। सेम टू सेम आप क्या करेंगे, फ्लटर का करेंगे। ये मार्केट प्लेस में मैं कर रहा हूँ, इंस्टॉल में नहीं कर रहा हूँ। ये ओहो इनेबल कर दो, ये हो गया। इसको करने के बाद आपका जो स्टेप होता है वो मेरे ख्याल से VS कोड का नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं,
आप ऐप को कैसे रन करेंगे? आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ये आपके पास क्रोम, यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर, ये भी जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये अभी मैंने डिलीट की थी, वो अभी तक आ रही क्योंकि ये मैंने रिस्टार्ट नहीं किया था। तो इस पे आप रन कर सकते हैं। जो आप ऐप बनाते हैं ना, उसको चलाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। अगर आप कोई जस्ट यूआई का काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ, मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रोम पे रन करें और इंस्पेक्ट करके इसका कोई भी स्क्रीन साइज सेलेक्ट करके आप उसको चेक कर सकते हैं। इस ऐप की कंपेटिबिलिटी पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन चेक करते हैं। रन हुआ तो हमारी पता। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम इसको ऐसे करते हैं, या भी क्रोम पे रन हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, है एंड्रॉयड ऐप, क्योंकि फ्लटर आपको वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की कंपेटिबिलिटी दे देता है, तो आप इसको रन इधर उधर कर सकते हैं। और मैंने बनाए भी हैं एडमिन पैनल्स वगैरह जो फ्लटर पे है। मेरा अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी फ्लटर पे है, जो कि होस्टेड है, वर्सल पे डिप्लॉय किया होस्टेड तो नहीं खैर। और क्योंकि वेब पे है तो चलो, जब तक ये रन हो रहा है तब तक इसको रन होने दो। ये हो गया नीचे से। तो ऑप्शन हमारे पास एक और होता है कि हम इसको करें वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करें। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड का वो होना चाहिए एसडीके। उसको मैं बताता चलूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। एसडीके मैनेजर में आ जाएंगे, यहाँ से आप एंड्रॉयड एसडीके, यहाँ पे दो मैंने रखे हुए, ओहो, एक 34 का एक 35 का। तो आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल करने हैं, जो भी आपके उसके मुताबिक चलेंगे। आपने क्या करना है, ये इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा लो वर्जन करें अगर आपका पीसी इतना अच्छा नहीं है। अभी मेरे पास 34 है, तो मैं क्या करूँगा, 34 API का था ना, तो मैं यहाँ से 33 प्लस या 30 प्लस एक करूँगा, 35 का नहीं करूँगा, क्योंकि वो कंपेटिबिलिटी का इशू आ जाता है, उस पर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है और बर्डन आ जाता है, आपके पीसी की हीटअप ज़्यादा होती है, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो ये करने के बाद मैं आपको एक एडवाइस दूँ कि इसको यूज़ ना करें। आप फिज़िकल डिवाइस अटैच करें, वायरलेस डिबगिंग करें, या तार के साथ, वायर के साथ कनेक्ट करो, और अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके बिल्ड नंबर होता है मेरे पास, आप लोगों के पास जो भी होता है, आप गूगल कर लेना कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होता है। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आप वायरलेस डिबगिंग, अगर केबल यूज़ नहीं करना चाहते, नहीं तो आपका कोई घर में एवी फ़ोन पड़ा हुआ है तो आपको उस केबल के साथ लगा लें। कोई पुराना सा फ़ोन है जो कि बैटरी का इशू या जो भी है आप यूज़ नहीं कर रहे, उसको उसके साथ कनेक्ट करें, यूएसबी डिबगिंग ऑन करेंगे, और सिंपली आप जो भी अपना काम करते हैं उस पर रन करें। तो हमारा कोड होपफुली रन हो चुका होगा। अगर एरर शेरर नहीं आया हो तो ये ले भाई साहब। अब मैं बताता चलूँ, ये एक, अब देखें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यूँ मैंने इसकी वो नहीं की है। इंस्पेक्ट करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, और अपने हिसाब से वो करें, सही है, जितना भी आपका फ़ोन है उस तरह करो। नहीं तो यहाँ पे XR वगैरह के ऑप्शन है, आप इस पर रन करो। ये तब तक जब तक आप कोई हैवी सा काम नहीं करते, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। सही हो गया, आप इसको चला सकते हैं। मैंने फ्लटर का ऐप ही चलाया है। इसके बाद आते हैं आपकी जो भी स्टेप्स होते हैं, वेरीफाई करो। ये भी एक एंड्रॉयड लाइसेंस वगैरह के कमांड्स हैं जो आपने रन करने होते हैं। और एक और आखिरी कमांड कि आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा, वो है डॉक्टर्स, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बल्कि जो काम पहले हो रहा था उस पर करते हैं। डॉक्टर साहब को दे देते हैं। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्लटर का स्टेबल है, विंडो रेंज सही है, और एक निशान है क्रॉस का।
वो क्या है, क्योंकि ये विंडोज़ में नहीं चल सकता, विंडोज़ के लिए लगता है विजुअल स्टूडियो, वो हमारे पास नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी विंडो ऐप इस पर नहीं बनाई, वेब ऐप बनाया है और iOS का बनाया हुआ है और एंड्रॉइड बनाया हुआ है। इसके लिए वो जो चीज़ें हैं ना वो सब है। तो अगर आपको विंडोज़ के बनाने हैं तो आपको ये स्टेप भी फॉलो करना होगा। सो आप जब सारे स्टेप करोगे तो ये आ जाएगा। ये क्रिटिकल पता नहीं SDK वर्जन 36, लेकिन ये वार्निंग है, एरर नहीं है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। जो भी होता है मुझे नहीं पता, और कोई भी सवाल है तो मुझसे ना करें।